सुना है आप लोग? एकादशी को लोग तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, समझ गए? वो सब है तो मानना चाहिए, जो जो धर्म में है। तो कहने का भाव है, अगर हम जिस फल को खाते हैं मेरा पुण्य उसके पास जाता है, और वही पुण्य अर्जित होता है, तब फिर जब बहुत पुण्य जब जन्म जमा होता है, पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता, वही पुण्य जब जमा होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर में जब पुण्य आप करेंगे तो परिणाम क्या होगा? सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। आंख बंद करेंगे घोर अंधकार, अगर साधना आप करेंगे अंदर में प्रकाश होगा, वह जो है कहाँ ले जाएगा आपको? स्वर्ग में ले जाएगा। और उस प्रकाश में शब्द होता है, बिंदु में तानाद बोले, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के वाती, ब्रह्मा गणित गारू रे, जगमग ज्योति हर मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा, वारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज संभारू रे। जो पुराने सत्संगी हैं, अशोकानंद बाबा को जानते हैं? स्वामी अशोकानंद बाबा हैं क्या? वो तो चले गए ना संसार से। 31 मई को उसका शरीर छूटा था, 10 में। समझ गए? जिसमें उसका शरीर छूट रहा था, मैं वहीं था जलालगढ़ में। अभी अररिया जिला पड़ता है, पहले पूर्णिया जिला पड़ता था, जो कि आज उसका जन्म स्थान। आश्रम में था, अस्वस्थ हो गए थे वो, बहुत लोगों की भीड़ थी। हमको भी फोन किया था, नया नया उस समय फोन निकला था। गए, देखे बेचारा इतना अस्वस्थ थे। अपनी माँ कहेगा बेटा को मर जाओ बेटा, लेकिन उसके कष्ट को देख करके उसकी माँ भी आई थी, गांव से बहुत माता बहन सब आई थी, और उसकी माँ जल्दी इनका शरीर छूट जाए, बहुत कष्ट हो रहा है। तो गांव से जो माता बहन सब आई थी ना, वो एकादशी समझते हैं ना, एकादशी माता बहन, निर्जला एकादशी, पानी तक नहीं पीती है, वैसे माता आई थी। और उन्होंने तुलसी पत्ता लेकर के गंगा जल, कहा मैं 5 गो एकादशी जो की हूं, निर्जला एकादशी, उसका पुण्य समर्पित करती हूँ। और जैसे वो गंगा जल दिया मुंह में, वैसे उसका प्राण छूट गया। देखिए, जैसे गंगा जल तुलसी पत्ता दिया, वैसे उसका शरीर छूट गया। ये पुण्य जो है एकादशी आदि करने से क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति किस शरीर में कर सकते हैं? गाय करेगी एकादशी? नहीं कर सकती है। कुत्ता बिल्ली सब कर सकेगा क्या? तो कुत्ता करता था। मैंने अपने आंखों से देखा, एकादशी के दिन में है ना, गुरुजी बाबा का छोटा लड़का था विवेकानंद, स्कूल खोले थे महर्षि में, स्कूल आपके कोटा में। एकादशी के दिन में कुत्ता को देता था रोटी खाने के लिए, और कुत्ता जो है रोटी ले जाकर गड्ढा करके झांप देता था। एकादशी के दिन में नहीं खाता था वो। समझ गए? दूसरे दिन खाता था। समझ गए? अब देखिए उसको कैसे पता है आज एकादशी है? समझ गए? मैं तो कह दिया कुत्ता बिल्ली कर सकता है क्या, लेकिन कुत्ता भी करता है एकादशी। देखिए कैसे ज्ञान है उसको। और सवार पर मानुष तार पर क्यों न, उस कुत्ता पर में शासन करने वाला, हाथी पर में शासन करने वाला मनुष्य का शरीर। तो मनुष्य के शरीर में नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, और अपवर्ग मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी है। ये विशेषता है, और कोई शरीर में नहीं है। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाएंगे यही परलोक तुम्हारा। मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है, तो कब मोक्ष प्राप्त करेंगे? शरीर छूट जाएगा तब।
इसलिए बार बार यह सत्संग सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आज सुनकर समझ लें, करें नहीं। हाँ, सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जनित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। ठीक है, तो विश्वास दिलाने के लिए मनुष्य का शरीर ही है। सो परतल दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, अब मिथ्या दोष लगा। क्या कहा? ये तो स्वतंत्र छोड़ दिया मनुष्य के शरीर को। कितना स्वतंत्र है ये, आराम से सोच सकते हैं। काल नहीं, क्या कहेंगे, हमको समय नहीं मिला। एक बहुत बड़े संत हो गए, कहाँ? अयोध्या में, पलटू दास जी महाराज, बहुत बड़े संत। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख, भजन है उनका। आजकल समाज यहाँ बात बोलिए ना तो बड़ा खराब लगेगा। हरे राम हरे हरे मुर्गी बकरी घरे घरे। पुराना सत्संगी साहब बकरी पोसने लगा। वैसे संत पलटू साहब निर्भीक संत थे। समाज में तो जो कुरीति आ जाएगी तो सुधारना तो संत महात्मा के हाथ में है ना। लोगों के मन में न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी से काम तमाम कर दो। क्या किया? बुलाया उसको, सत्संग का प्रोग्राम लिया। अब प्रोग्राम लेकर के पहले से लकड़ी व्यवस्था करके रखा था। चेला वाला संत पलटू साहब जाकर मंच में बैठा, चारों तरफ से लकड़ी दे करके और आग लगा दी गई। सबके सामने में देखते देखते जल गए, जल के राख बन गए। और जगन्नाथपुर में फिर से प्रकट हो गए। फिर प्रवचन शुरू। लोगों ने कहा तो लोग जला दिए, फिर कहां से आ गया ये? पूछे धर्मराज जब भाई उनकी पद में है, पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाई कही आई। पलटू दास लख रोया, असुघरतन पाए के खोया। काल नहीं, हमको समय नहीं मिला। अभी 24 घंटा समय मिला। कितना समय मिला है? 24 घंटा समय मिला है। क्या हमको समय नहीं मिला? संत महात्मा को भी वही 24 घंटा समय, और गृहस्थ लोगों के लिए वही 24 घंटा। अगर गृहस्थ को 48 घंटा दे दिया जाए तो फिर भी क्या कम में है, ताश खेलने के लिए समय नहीं मिला। नहीं क्या फिर भी कम है। लेकिन याद रखें, संत महात्मा लोग 24 घंटा के अंदर में एक नंबर का काम पहले करते हैं। क्या एक नंबर का काम? ध्यान सत्संग। और उसके बाद फिर संसार का भी काम होता है। एक लिखिए, एक लिख करके सुनना दीजिए। कितना होगा? 10। आप फिर सुनना दीजिए। ठीक, फिर सुनना 1000, फिर सुनना 10,000। यहाँ से सुनना देते देते बागमारा चौक तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, आइए को हटा दीजिए, खुश रहेगा। संत महात्मा लोग एक नंबर का काम पहले करते हैं, ध्यान सत्संग। अगर ध्यान सत्संग करते हैं, आपका 10 गुना बढ़ेगा, संपत्ति 10 गुना बढ़ेगी, जस बढ़ेगा, 10 गुना सब बढ़ते जाएगा। आइए को हटा दीजिए तब कुछ भी नहीं। संत महात्मा लोग एक नंबर का काम पहले करते हैं। पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाही कही आई। पलटू दास लख रोया, असुघड़तन पाए के खोया। कहा नहीं, हमको समय नहीं मिला। ये नहीं कहेंगे? कर्म ही, हमारा कर्म में लिखा हुआ नहीं। भगवान की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं, काल नहीं, कर्म हमारे कर्म में नहीं लिखा हुआ नहीं। आप अगर चाहेंगे कर्म मंडल से ऊपर उठ सकते हैं, इतनी शक्ति इसके अंदर में है।
एक डॉक्टर को ज्योतिष ने बताया इस 6 महीना के अंदर मर जाएंगे। तो जब मरने का जब नाम सुनाया तो कहाँ जाएंगे? संत माधव पास में दौड़ कुछ भागे तो के पास में चले गए कुप्पा घाट और कहा हमको जो है ज्योतिष ने बतला दिया 6 महीने के अंदर मर जाएंगे। तो कहाँ देखें? तो दिखाया उसको जीवनी रेखा, तो सही कटा हुआ था जीवनी रेखा। कहा ठीक है, अब तो 6 महीने के अंदर मर जाइएगा तो कुछ दान पुण्य कर लीजिए, गरीब को फ्री में इलाज कर कीजिए। जब समय मिल जाए खूब जब ध्यान कीजिए, यहाँ से जब करते करते क्लिनिक जाइए और वहां से जब करते करते फिर आइए, और जब समय मिल जाए एकांत में बैठ करके आपको दीक्षा प्राप्त है ना, खूब जब ध्यान कीजिए। डर के मारे शुरू कर दिया, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डर तरह से उभरे गाफिल खबे मार। कोरोना के रोग में देखिए लोगों कितना डर, घर से नहीं निकलता, मरने का तो कैसा डर। अब शुरू कर दिया डॉक्टर साहब मरने बचने के लिए, और शुरू किया 6 महीना पार हो गया। 6 महीना पार हो गया, कहा मरे नहीं, समझ। फिर गए पूज्य भगवत बाबा के पास में, और वहां जब गए कहा डॉक्टर तो बताया था 6 महीने के अंदर मर, ज्योतिष बताया था 6 महीने के अंदर मर जाएंगे, देखते हम जिंदे हैं। कहा देखे आपका हाथ तरह का, जब देखता है मिल गया, बढ़ गया, वो जो कट गया था ना। जब ध्यान में देखिए कितनी शक्ति है, गुरु की कितनी शक्ति है। जो न करे लकीर सो करे फकीर, जग में गुरु ही आधार, मैं ही नहीं आनसार, गुरु बिनु सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारनम। हम लोगों को एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सतगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 काम करना चाहिए। और गुरु सर्वोपरि होते हैं, इनकी अगर पूजा हो जाए तो सबकी पूजा हो जाती है। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजा उपदेवा। इनकी पूजा हो जाएगी तो सबकी पूजा हो जाएगी। तो हम लोगों को एक निष्ठ होना चाहिए। मैं जामबाद के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके ध्रुवल बाबू को, उनके सहयोगी जितना सहयोग किए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।